कहानी के शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग हैलोवीन के दिन में काफी ज्यादा माउंटेन मैन म्यूजिक के नाम पर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं पर इस न्यूज को एक लेडी कवर कर रही थी जिसका नाम अलीना था और उसी फेस्टिवल में लोग बहुत सी अजीब अजीब से मास्क लगाकर क्रीपी स्ट्रेंज की तरह घूम रहे थे। अपनी न्यूज को कवर करने के बाद अलीना जॉगिंग पर चल देती है और जॉगिंग करने में इतना मग्न हो जाती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो जंगल में चली गई है और तभी उसके सामने सॉ टूथ आ जाता है। अलीना उसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जो लोग उस फेस्टिवल में मास्क और कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे थे ये भी शायद उन्हीं में से होगा और वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसे इग्नोर करती है और आगे की तरफ चल देती है। आगे जाने पर उसके सामने वन आई आ जाता है। अलीना जब उसे देखती है तो उसे ब्लैक कॉस्ट्यूम कहकर आगे की तरफ चल देती है, लेकिन थोड़ी और आगे जाने पर फाइनली अब उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। आपको तो पता ही है कि थ्री फिंगर कितना खतरनाक है, इसीलिए वो उसे आगे जाने ही नहीं दे रहा था। इसलिए गुस्से में आकर अलीना उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है कि तभी अचानक से थ्री फिंगर उसकी उंगलियां ही काट देता है, जिसके बाद अलीना किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। उसके पास एक दूसरा आदमी भी आकर उसकी हेल्प करने लगता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड था। वो उसकी हेल्प करने का नाटक करता है, जिसके बाद कुछ वक्त जब बीतता है तो मेनार्ड खुद ही उसे मार देता है। और यहाँ पर हमें अब जाकर पता चलता है कि वो तीनों भाई उसी के लिए ही काम कर रहे थे और वो तीनों भाई इस कहानी के पिछले पार्ट में उस सैनिटोरियम से निकलकर अब मेनार्ड को मिल ही गए। ये तीनों उसी के साथ साथ रहकर उसी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि मेनार्ड भी उन्हीं के जैसा एक सीरियल किलर ही है और वो भी इंसानों को मारने के बाद उन्हें उन्हीं के साथ खा जाता है। अब यहाँ से जो इनका प्लान था वही करते हैं, यानी कि अलीना की बॉडी को अपने घर पर ले जाकर काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि मेनार्ड तीनों को काफी डांटने लगता है, उन पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो तीनों सही से सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते थे और वो तीनों मेनार्ड से काफी ज्यादा डर कर ही रहते थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक कार में हमें 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है और ये सभी भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जानबूझकर मेनार्ड उनकी कार के आगे आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी काफी दर्दनाक तरीके से जाकर एक पेड़ से टकराती है और मेनार्ड उन्हें दिखाने के लिए ऐसा नाटक करता है कि जैसे वो सच में उनकी गाड़ी से टकरा गया हो। लेकिन उन्हीं फ्रेंड्स में से जिसका नाम जैक था, जो खुद गाड़ी चला रहा था, उसे पूरा यकीन था कि उसकी कार ने उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया था। लेकिन जैसे ही जैक उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है वो फौरन उस पर चाकू से अटैक कर देता है। ये देखते हुए वो तीनों फ्रेंड मिलकर उसे काफी बुरी तरह से मारने लगते हैं। अभी यहाँ से ये तीनों भाई उन पर अटैक करने ही वाले थे, तभी पुलिस ऑफिसर्स नेटली और डेप्यूटी बग्स वहां पर आकर उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। नेटली उन सभी को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और डेप्यूटी बग्स को ट्रक आने तक वहीं पर रुकने को कहकर वहां से चली जाती है। अब जैसे ही ये सभी वहां से निकलते हैं तो तीनों ब्रदर्स डेप्यूटी बग्स पर अटैक कर देते हैं और काफी बेरहमी से उसकी जान ले लेते हैं और दूसरी तरफ जैक ये सारी की सारी प्रॉब्लम खुद पर रखकर अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है, जिसके बाद वो सभी दोस्त रात गुजारने के लिए एक होटल में रूम लेते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान नेटली को पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, जिस पर वो इस बारे में हाईएस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। इस बात को सुनकर वो लोग सुबह आकर उसे ले जाने को कहते हैं। इस पर मेनार्ड उससे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा बचेगी ही नहीं। टाउन के सभी लोग उस फेस्टिवल से जा चुके थे और पूरा का पूरा टाउन खाली हो चुका था क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर ही मनाया जा रहा था। जिसके बाद वो तीनों भाई अपनी ट्रक की मदद से सिग्नल टावर को ही नीचे गिरा देते हैं और ऐसा होते ही यहाँ के आसपास के सभी के मोबाइल सिग्नल्स चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग पावर प्लांट में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वही तीनों पावर कट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है। पर जब वो उन्हें रोकने जाता है तो वही तीनों भाई उसे बिजली की तारों में फेंक देते हैं, जिससे उसकी बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। जिसके बाद वो पावर को कट कर देते हैं और पूरे टाउन की लाइट चली जाती है। नेटली बाकी पुलिस ऑफिसर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन सभी के सभी फेस्टिवल में बिजी होते हैं। जैक की फ्रेंड मैडलिन उसे खाना देने के लिए जाने लगती है, लेकिन थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसे काफी बुरी तरह से डरा देता है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की बहुत कोशिश करती है, पर ऐसा नहीं हो पाता और थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है कि तभी वहीं पर हम देखते हैं कि उन्हीं फ्रेंड्स में से जेम्स कहीं जा रहा होता है। रास्ते में ही थ्री फिंगर मैडलिन को काट कर खा रहा था, लेकिन जेम्स की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो अनजाने में वहां से निकल जाता है। जेम्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है, तब जैक अपने दूसरे दोस्त मैडलिन के बारे में पूछने लगता है कि तभी उसकी बात सुनकर जेम्स उससे कहता है कि मैडलिन तो तुम्हारे ही पास आने के लिए निकली थी। यहाँ पर हम एबिगेल को देखते हैं जो शॉवर लेने के लिए पीछे जाती है और तभी सॉ टूथ उन्हीं के फ्रेंड्स में से एक को, जिसका नाम नेल होता है, उसे पकड़कर ले जाते हैं। आवाज सुनकर एबिगेल बाहर आती है कि तभी वन आई उस पर भी अटैक कर देता है। किसी तरह से बहुत मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर भाग जाती है और यहाँ पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जैक को लगता है कि शायद मैडलिन ही
होगी। जब ऑफिसर नेटली चेक करती है तब वहाँ पर मैडलिन न होकर नेटली का हस्बैंड होता है जो उसके लिए खाना लेकर आया था। वो उसे खाना देकर फौरन वहाँ से चला जाता है। उधर वो तीनों भाई नेल को बांध देते हैं और काफी दर्दनाक तरीके से अपने हथौड़े से मार मार कर उसकी टांग तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जैक और जेम्स उसे पहचान लेते हैं कि ये तो उनके दोस्त नेल की आवाज है। नेटली उसकी मदद करने के लिए जैसे ही बाहर जाती है कि तभी वो तीनों ब्रदर्स अपनी ट्रक को नेल के ऊपर चढ़ाकर बहुत ही बुरी तरह से कुचल देते हैं और ऑफिसर नेटली कुछ भी नहीं कर पाती। नेटली अपने दोस्त की लाश को सड़क से हटाकर साइड करती है और वो जेम्स, जैक और एक और व्यक्ति को शॉटगन देकर उन्हें डेप्यूटी असाइन कर देती है। यहाँ पर जैक मैडलिन को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर नेटली साफ साफ इनकार कर देती है और उन्हें स्टेशन को गार्ड करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो खुद पास की एक दुकान पर जाती है जहाँ पर एक जनरेटर मिलता है। वो बहुत ही फुर्ती के साथ उस जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो किसी से कांटेक्ट भी आसानी से कर लेती है और वो उससे मदद मांगती है। लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था वो अब सोचने लगता है कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है और वो उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। यहाँ पर हम देखते हैं कि एबिगेल भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे पर आकर नॉक करती है कि तभी वहां मौजूद वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर नेटली चेक करने जाती है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि एबिगेल को कोई भी गोली नहीं लगी थी। जिसके बाद जैक उससे मैडलिन के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी मैडलिन के बारे में नहीं जानती थी। उसकी ये बात सुनकर जैक जेम्स के साथ मैडलिन को ढूंढने जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क पर मैडलिन पड़ी हुई मिल जाती है। उसे मरा हुआ देखकर जैक अपना आपा खो देता है कि तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है, जिसके बाद दोनों उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। अगले सीन में जब जैक को होश आता है तब वो देखता है कि वो खुद एक फुटबॉल फील्ड में जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। उसके सिर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर जैक काफी डर जाता है। उसी के पास जेम्स जमीन पर लेटा हुआ था, जिसके पैर को एक मोटी जंजीर से बांध दिया गया था। यहाँ पर ये दोनों वहाँ से भागने का प्लान कर ही रहे थे कि तभी थ्री फिंगर सामने से एक बड़ी स्नो ब्लेड वैन लेकर आता है। जैक को अब पता था कि उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं बल्कि अपनी वैन को उसके पीछे ले जाता है ताकि जैक देख ना पाए। जिसके बाद थ्री फिंगर उसका सिर काट देता है। जैक को जान से मार देने के बाद वो जेम्स की तरफ जाने लगता है। जेम्स जो कि बंधा हुआ था अब वो भी भाग नहीं सकता था और देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर काफी टाइम बीत जाने के बाद जब जैक और जेम्स वापस नहीं आते तब ऑफिसर नेटली उस आए हुए आदमी को फेस्टिवल में जाकर मदद बुलाने के लिए कहती है। वो आदमी नेटली की कार लेकर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में जाते समय रोड के बीचों बीच लगे हुए वायर उसे नजर नहीं आते, जिससे उसकी कार काफी बुरी तरह से क्रैश हो जाती है। जिसके बाद तीनों ब्रदर्स उस आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास की एक दुकान में ले आते हैं और वहाँ पर उसे एक ड्रम में बंद करके उस ड्रम के नीचे आग लगा देते हैं। यहाँ पर नेटली को उस आदमी की चीखने की आवाजें आती हैं। उसकी आवाज सुनकर वो घबरा जाती है और उसे बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उस दुकान तक पहुंचती है तभी वहां पर एक जोर का धमाका होता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में मेनार्ड एबिगेल को अपनी बातों में फंसाकर उसे लालच देने लगता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसे यहाँ से जाने दे तो वो उसे नहीं मारेगा और उसकी ये बात सुनकर एबिगेल उसकी बातों में फंस जाती है और वो मेनार्ड को वहाँ से निकालती है और उसे वहाँ से जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन तभी मेनार्ड उसके बदले में ये करता है कि वो उसकी आंखें ही निकाल लेता है, यानी उसकी आंखों को फोड़कर बाहर सड़क पर धकेल देता है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए बाहर आती है और वहीं पर नेटली उसे देख लेती है और उसके पास जाती है। लेकिन तभी मेनार्ड बाहर आकर एबिगेल को शूट करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही नेटली मेनार्ड के शोल्डर पर गोली चला देती है। जिसके बाद वो दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और मेनार्ड को दोबारा से लॉकअप में बंद करके खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है। तभी बाहर उसे अपने हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास जाकर वो देखती है कि कार के अंदर ही उसके हस्बैंड को किसी ने बुरी तरह से बांध रखा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के सिर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगाया गया था जो उसके धागे से कार के दरवाजे के साथ अटैच था। नताली अनजाने में दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद वो चाकू नताली के हस्बैंड को बीच से ही चीरने लगता है कि तभी अचानक से थ्री फिंगर पीछे से अपना ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा कार को टक्कर मारता है। लेकिन नताली उसे देख लेती है और बच जाती है, लेकिन फौरन थ्री फिंगर बाहर निकलता है और नताली को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसे इतना ज्यादा मारने लगता है कि ऑफिसर नताली अब उठने लायक नहीं थी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन मेनार्ड एबिगेल को पूरी लाइफ के लिए धमकियां देने लगता है। उसकी अजीब अजीब सी बातों को सुनकर एबिगेल काफी डर जाती है और पागलों जैसी बिहेव करने लगती है और वहां से निकल जाती है। अब जब नताली को होश आता है तब वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में खुद बंधी हुई है और वो तीनों ब्रदर्स पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड ऑफिसर नताली से कहने लगता है
कि उसके पास मरने के लिए दो चॉइस हैं। एक ये होता है कि या तो वो जलकर मर सकती है, और दूसरा यानी उसके सामने एक शॉटगन टिकी होती है जिसका ट्रिगर उसके पैर के नीचे होता है। जैसे ही नेटली अपनी एड़ी जमीन पर रखेगी उसका सिर उड़ जाएगा। इसलिए माइनार्ड उसे दर्दनाक मौत के साथ साथ एक आसान मौत चुनने को कहता है। यह कहकर वह पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है और वहां से निकल जाता है। बाहर आकर जब माइनार्ड अपनी वैन में बैठता है तभी अंदर से उसे बंदूक की आवाज सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि नेटली ने आसान मौत को ही चुना है। यहाँ सीन अब एबिगेल पर आता है जो चलते चलते एक रोड तक पहुंच चुकी होती है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वह उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन वो वैन किसी और की नहीं बल्कि माइनार्ड की ही होती है। थ्री फिंगर उसके पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अंदर माइनार्ड एबिगेल का स्वागत करता है जिसे सुनकर एबिगेल रोने लगती है। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।